दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में, अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को सुरक्षित रखे, तंदुरुस्त रखे और चंगा रखे, ताकि जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सके, जो करना चाहते हैं वो अपने जीवन में हासिल कर पाएँ। तो आज हम रोज़ की तरह एक बार फिर जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे और इन शब्दों के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र करने का एक प्रयास करेंगे, सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सुविचार। आज हम जानने वाले हैं सुविचार के बारे में। ज़िंदगी के जो सही विचार हैं, ज़िंदगी के लिए जो हमारे सही विचार हैं, जो भी संस्कार हैं, उनको हम जो शब्द हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो पहला लाइन लिखा हुआ है, देखिए, पत्तों जैसी हो गई है अब रिश्तों की उम्र, आज हरे भरे कल पीले पड़ जाते हैं और परसों सूख कर बिखर जाते हैं। तो आजकल के जो रिश्ते नाते हैं वो है जो पत्तों की तरह हो गए हैं। इनका कोई भी ज़्यादा उम्र नहीं होता है, ज़्यादा ही नहीं ये नहीं टिक पाते हैं। देखिए, तो रिश्तों की उम्र हरे भरे आज अब रिश्ते जो है तो रिश्तों की उम्र जो है तो आज हरे भरे हैं, कल पीले पड़ जाएंगे और फिर परसों सूख कर जो है तो बिखर जाते हैं। फिर धीरे धीरे उसका जो है तो सूख जाता है। पहले तो हरे भरे भले रहते हैं शुरू में, शुरू शुरू में सब कुछ ठीक ठाक लगता है, फिर धीरे धीरे ही उसमें रिश्ते में थोड़ी बहुत कड़वाहट आने लगती है और वही पीलेपन का सबूत है। और धीरे धीरे जब पीलापन हो जाता है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ फिर सूखना आवश्यक है, क्योंकि वो सूख ही जाएगा। तो और परसों सूख कर बिखर जाते हैं, तो सूख कर जो है तो बिखर जाते हैं, ये 100% बात है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलिए, क्योंकि लोग अक्सर शब्दों का गलत मतलब निकाल लेते हैं। तो इंसान को जितना ज़रूरी हो उतना ही बोलना चाहिए। ज़्यादा बकवास करने से कोई भी मतलब नहीं है। हो सकता है हमारे शब्दों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे, किसी के दिल को दुख लगे, तो हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जितनी आवश्यकता है हमें उतना ही बात करना चाहिए और लोगों के साथ सही और सच्चे बात बोलना चाहिए, और ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लग सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीयत अगर साफ़ है तो ऊपर ऊपर वाला कभी झुकाने नहीं देता, और ना किसी के नज़र में और ना ही किसी के कदमों में। यदि हमारी नीयत साफ़ है, हमारे विचार साफ़ हैं और हमारे कर्म साफ़ हैं, तो ऊपर वाला परमेश्वर जो है तो वो किसी के सामने झुकने नहीं देता है। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए व्यवस्था करता ही है, भले देर से करता है लेकिन वो ज़रूर करता है। इस बात को हमें विश्वास रख कर जो है तो मानना है और इन बातों को अपने जीवन में हमें लागू करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ज़िंदगी में हर खेल खेल लेना, पर किसी के दिल और भावनाओं से मत खेलना। यह ऐसा पाप है जिसका हिसाब ईश्वर खुद करते हैं। तो ज़िंदगी में कुछ भी करें लेकिन किसी के दिल और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए किसी भी इंसान को, क्योंकि ये जीवन का चक्र है और वही हो सकता है अगले पड़ाव में हमारा भी नंबर हो सके, हमें भी कोई, हमारे साथ भी कोई खेल खेल जाए। क्योंकि जीवन एक राउंड अप होता है, जीवन एक चक्र है, और यहाँ जो हम करते हैं उसका परिणाम जो है तो वो कहीं ना कहीं जीवन के चक्र में हमें हमारे परिवार में ही देखने को मिल जाता है। भले देर से मिलता है, और जब देर से मिलता है तो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मैंने ये गलती किया था कभी, या फिर हमारे बड़े कोई बुजुर्ग रहे होंगे, गलती किए हैं, उसका परिणाम जो है तो अब आज हमें भुगतना पड़ रहा है। इन अपने गलतियों को आदमी मानता नहीं और ना ही उसको स्वीकार करता है। इस वजह से जो है तो कहीं ना कहीं किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि किसी के साथ आपका मेल मिलाप ठीक नहीं है तो आप दूर रहिए उससे, लेकिन उसके साथ गलत काम करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है हमारे साथ भी कभी गलत हो जाए। तो हमें किसी को दुख नहीं पहुंचाना है और ना ही किसी के दिल के साथ, किसी की भावनाओं के साथ खेलना है, क्योंकि सब कुछ भगवान देखता है और वही सब चीज़ का हिसाब रखता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सुविचार का जो अगला लाइन है, आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है, फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो या कोई रिश्ता हो।
तो ये 100% बात है। यदि हम किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं तो उसका जो है तो वो नष्ट हो ही जाएगा, कहीं न कहीं उसका जो है तो विनाश हो ही जाता है। यहाँ पे लिखा गया है कि आप जिस पर ध्यान देना छोड़ देंगे उसका नष्ट होना स्वाभाविक है। फिर चाहे वह स्वास्थ्य हो, धन हो, संगत हो, व्यापार हो, कोई रिश्ता हो, ये सारी चीज़ें जो हैं तो जब हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं तो सारी चीज़ें जो है ये टूट जाते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाते हैं। तो लोग जिस पर ध्यान देते हैं वहीं पे और उसी के साथ बने रहते हैं और वही रिश्ता आगे चलता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तलाश इस बात की नहीं है कि कौन अपना है, तलाश इसकी है कि कौन कब तक अपना रहेगा। तो तलाश इस बात की हमें नहीं रखना चाहिए कि कौन अपना है, लेकिन तलाश हमें इस बात की करना है कि कौन हमारे साथ जो है तो कब तक अपनापन बनाए रखेगा और रहेगा हमारे साथ में, इसकी हमें तलाश करना पड़ेगा। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। दुनिया के जो मोह माया है, जो भी ये कहते हैं कि अपने हैं नाते रिश्ते, ये सब बहानेबाजी है, ये सब कुछ नहीं होता। यदि जीवन आपका सफल है, आप अच्छे हैं, तो सब अपने हैं, बाकी कोई भी आपका इस दुनिया में साथ देने वाला नहीं है। ये जीवन कर्म भूमि है और यहाँ खुद को ही सब कुछ करना है और अपने जीवन को निर्वाह करना है। आप चाहे जिस भी माध्यम से करें, यदि हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो सिर्फ हमें अपने ही दम पर इस ज़िंदगी को गुजारा करना है। यहाँ पे कोई भी हाथ पकड़कर हमें नहीं आगे ले जाएगा और ना ही किसी कभी जीवन भर हमें खिलाएगा। तो हमें अपने अंतरात्मा को जगाना है, अपने सोच को सही दिशा में ले जाना है, क्योंकि जीवन जो है तो यह जीवन एक छोटा सा है, दोबारा किसी को नहीं मिलता। लेकिन हमें अच्छे कर्म करना है और जितना जल्दी हो सके हमें अपने कर्म की ओर जो है तो जागरूक बनना है। और जो भी ये अपनेपन के जो नाटक है, इसे समझने का हमें प्रयास करना है कि कौन अपना है और वो कब कब तक अपना बना रहता है, इस बात को हमें समझना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए विश्वास स्टिकर की तरह होता है, एक बार उखड़ जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं चिपकता है। तो हम किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो यदि कहीं न कहीं उसमें हमारे कुछ धोखेबाजी हो जाता है तो एक ये कहा जाए कि वो स्टिकर की तरह है। जैसे एक स्टिकर को हम चिपकाते हैं, जब पहली बार चिपकाते हैं तो शुरू में तो ठीक चिपकता है, लेकिन एक बार यदि वो उखड़ जाए तो फिर दोबारा चिपकाते हैं तो उस तरीके से नहीं चिपकता जैसे वो पहले चिपक रहा होता है। तो ये सब चीज़ें हमें कहीं न कहीं जागरूक करते हैं, हमें ज़िंदगी के बारे में समझाते हैं, लोगों के बारे में समझाते हैं, यही संसार के बारे में समझाते हैं। ये शब्द नहीं, ये हमारे जीवन के एक ज्योति है, कहा जाए ये सच्चे मार्ग है और इन बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना है, समझने का हमें प्रयास करना है। और जीवन की सच्चाई को हम यदि समझते हैं तो हम सही मार्ग पर हमेशा चलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए उपवास करना है तो विचारों का करो, अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो सबसे ज़्यादा खुश गरीब होते। यदि हम उपवास करते हैं तो हमें जो है तो विचारों का करना चाहिए। अगर भूखे रहने से भगवान खुश होते तो सबसे ज़्यादा जो है तो यहाँ पे खुश गरीब लोग होते, जो प्रतिदिन उनके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं होती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने समस्याओं में उलझे रहते हैं। तो हमें विचारों को ठीक करना है और कर्म को ठीक करना है, तब जो है तो हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और सही मार्ग पर हम चल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए सुविचार का जो अगला लाइन है, जिसको ये विश्वास है कि भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तो यदि जो भगवान पर विश्वास करता है, ईश्वर पर विश्वास करता है, वो यदि उसको विश्वास है कि भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी भावनाओं के हिसाब से जो है तो उसके साथ अच्छा ही होगा, बुरा कतई नहीं होगा। हमें इन चीज़ों को समझना है, लेकिन हम अपने जीवन में जो है तो भोग विलास में व्यस्त रहते हैं और इन चीज़ों को हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमें जीवन की सच्चाई को समझाते हैं और इनको हमको जो है तो समझकर अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए झूठ दुख दे सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकता। तो जो झूठ है वो दुख दे सकता है, परेशान कर सकता है, लेकिन सत्य को कभी भी पराजित नहीं कर सकता है। उसी प्रकार जो अधर्म है, वो अधर्म से आदमी जो है तो किसी को हम परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसे हमेशा जो है तो धर्म की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। चाहे आप कोई भी हम पिछला इतिहास उठा के देख लें, रामायण जो महाभारत हुए हैं,
उनमें जो है तो हम यदि जाते हैं तो कहीं न कहीं देखने को हमें मिलता है कि जो सत्य के मार्ग पर चला है उसी का जो है तो उसी को विजय की प्राप्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कभी-कभी मन करता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी वही करने लगें तो हम में और उनमें अंतर ही क्या रहेगा। तो मन तो कहता है कि यदि हमारा कोई नुकसान करता है तो हम भी उसका नुकसान करें, लेकिन अगर हम उनका नुकसान करते हैं तो हम में और उनमें, यदि वो बुरे व्यक्ति हैं तो उनका तो काम ही है बुराई करना, लेकिन हम उनकी ही तरह बनकर उनके साथ भी यदि हम बुरा करते हैं तो उनमें और हम में कोई भी अंतर नहीं रह जाता है। क्षमा करना है और भगवान के ऊपर छोड़ देना है। भगवान को कह देना है कि हे पिता परमेश्वर, मैं तो इस व्यक्ति के साथ लड़ने के काबिल, कुछ करने के काबिल तो नहीं हूँ, आप ही इसे संभालिए और जो भी करना चाहें आप करिए। इतना कह के हमें उस व्यक्ति को छोड़ देना है। लड़ाई झगड़ा करने का कोई भी मतलब नहीं है, सिर्फ इसमें दुख और नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आज का जो सुविचार अगला है, ज़िंदगी में धोखा मिलना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तो ज़िंदगी में कभी न कभी एक बार ठोकर मिलना चाहिए और जो है तो दुख पीड़ा आना चाहिए, तभी पता चलता है कि हमारे साथ जो साथ में रहते हैं वो कितने हमारे अच्छे हैं, हमारे जो हमको कहते हैं कि हमारे अपने हैं, हमारे नाते रिश्तेदार हैं। इन सब चीज़ों का परख तभी होता है जब इंसान गरीबी में होता है, दुख पीड़ा में होता है, विषम परिस्थिति में होता है, तब जो है पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो हमें इन बातों को समझना है, जानना है और अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत अनमोल होते हैं वो लोग जो हमारी आवाज़ में हमारा हाल जान लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति बहुत कम लोग होते हैं। जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे बातचीत करने के अंदाज से, आवाज़ से ही हमारे हाल चाल को समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं। इन्हें जो है तो अपने ज़िंदगी में एक सम्मान देना चाहिए और इनका जो है तो आदर सत्कार और इनसे प्रेम व्यवहार हमें बनाए रखना चाहिए। कभी भी हमें जो है तो इनको गलत शब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो किसी की आवाज़ सुनकर जो है तो उसकी हाल चाल का जान लेते हैं। तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि हम यदि किसी से बातचीत करते हैं, पूछते हैं हाल चाल किसी का, हम उसे उसकी आवाज़ से ही हमको पता लग जाना चाहिए कि वो किस समय में, किस परिस्थिति में आज जी रहा है, और इस बात को हमें जो है तो समझने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए सुविचार का जो अगला लाइन है, 3 चीज़ें सोच समझ कर देना, जवाब, सलाह और उधार। 3 चीज़ें सबको प्यारी होती हैं, दौलत, औरत और औलाद। 3 चीज़ें हमेशा दर्द देती हैं, धोखा और गरीबी और यादें। 3 चीज़ें कभी मत करना, घमंड, अपमान और उम्मीद। ये 3 चीज़ें चुराई नहीं जा सकती, चरित्र, ज्ञान और विद्या। तो यहाँ पे इतना स्पष्ट गहराई के साथ बताया गया है कि इनको यदि हम समझते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हम अपने जीवन में कहीं न कहीं एक अच्छे रास्ते पर सफल हो पाएंगे और चल पाएंगे। तो हमें सोच समझ कर करना है। यहाँ पे बताया गया है कि 3 चीज़ें जो हैं तो सोच समझ कर ही हमें अपने जीवन में करना है और जो है तो हमें आगे की ओर अपने रास्ते को बढ़ाना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जीवन में सबसे बड़ी दौलत अच्छे संस्कार और सच्चा चरित्र है। धन तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन अच्छा व्यवहार हमेशा लोगों के दिल में जगह बना लेता है। तो हमें अच्छे व्यवहार के साथ और अच्छे चरित्र के साथ अपने जीवन को जीना है। किसी के साथ भी कोई भी हमें गलत नहीं करना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को, और ना ही जो है तो कोई गलत शब्द कहना है, क्योंकि यही हमारे संस्कारों को दर्शाता है। जो जिस संस्कार में, जिस परिवेश में पला बढ़ा होता है, वो जैसा सुनता है, जैसा करता है, उसके माँ बाप, उसके तो उसके बच्चे भी वैसे ही करने लगते हैं और वैसे ही बोलने लगते हैं, उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। तो सबसे पहले तो खुद को सुधारना होगा और जिस रास्ते पर हम चलते हैं उस रास्ते को जो है तो सही रखना होगा, तभी हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो सही मार्ग पर चल पाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए बकवास और चुगली की कोई सैलरी नहीं मिलती, फिर भी कुछ लोग यह काम पूरी ईमानदारी और लगन से करते हैं।
तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग जिसके पास खाली टाइम रहता है तो फालतू बैठे रहते हैं, तो वो एक दूसरे को देखकर जो है तो एक दूसरे की बुराई करने लगते हैं। उनके पास कोई काम नहीं रहता है, तो वो जो है तो एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं और जो है तो चुगली, एक दूसरे की चढ़ावा बढ़ावा और दूसरे का जो है तो बुराई करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है तो कोई सैलरी तो नहीं मिलती है बोलचाल करने की, लेकिन पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से इस काम को वो करते हैं। तो ये सब इन चीज़ों को समझना है। ये तो एक उनकी धारणा है, वो क्योंकि उनके पास समय है, टाइम है, तो वो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो सुविचार का लाइन है, किसी के साथ कपट या धोखा करने से पहले थोड़ा अपने बारे में भी सोच लेना, कल उसी जगह पे तुम्हारी बारी भी आ सकती है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है। तो किसी को धोखा, किसी के साथ बुराई, कपट करने से पहले एक बार हमें ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। क्योंकि ये जीवन एक कर्म है और ये जीवन जो है तो कर्म है और राउंड अप होता है, ये चक्र घूमता रहता है। हो सकता है हमने किसी को धोखा दिया है, कल हमें कोई और भी धोखा दे सकता है। तो इन बातों को हमें समझना है, जानना है, और जो इन बातों को समझकर, जानकर अपने जीवन में लागू करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में ज़रूर सफल होगा और वो जो अपने जीवन में जो है तो आगे ज़रूर बढ़ेगा। तो हमें इन चीज़ों को अच्छे से समझना है और जानकर जो है तो अच्छे से हमें इसको आगे बढ़ना है, इनके मार्गों पर चलना है। जो हमारे महापुरुष, हमारे ज्ञानी, हमारे बड़े की कह गए, हमारे माता पिता जो सिखाते हैं, हमारे जो गुरु सिखाते हैं, उन बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना है। तभी हम अपने जीवन को एक सफल बना सकते हैं और एक सही मार्ग पर चल सकते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें इन बातों को ज़रूर अपने जीवन में लागू करना चाहिए, ताकि हमारा भी जीवन सफल हो पाए। और इस वीडियो को आप लोगों तक भी शेयर करिए। आपके जो भी दोस्त, भाई, बंधु, नाते, रिश्तेदार हैं, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर हो सकता है उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आ सके, जीवन की सच्चाई को वो समझ पाएँ। ताकि किसी न किसी का जीवन थोड़ा बहुत यदि उनमें परिवर्तन आता है तो हमारे लिए एक अच्छा ही होगा, क्योंकि हमें भी इस मार्ग पर चलना है और लोगों को भी प्रेरित करना है कि वो सही मार्ग पर चलते रहें और जीवन की सच्चाई को समझें और आगे बढ़ते रहें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार का ध्यान रखिए।